हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और एमएस क्लासेस में आज हम 8th क्लास के नवम पाठ यानी कि 9 चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है सप्तभगिन्या। सप्तभगिन्या का मतलब है 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, यानी कि एक नाम दिया गया है उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। मतलब किसी के द्वारा कही गई एक विशेषता है, उनको उनको नाम दिया गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ये एक पाठ है जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं 7 सिस्टर्स, जो बोलते हैं 7 स्टेट्स के बारे में है। उसी को यहाँ पर सप्तभगिनी बोला गया है। और यहाँ कुछ लोगों का साथ में कन्वर्सेशन है, जैसे छात्र और अध्यापिका, उसका उनकी क्या बातचीत हो रही है वो इस पाठ के अनुवाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्यापिका है। जब अध्यापिका एंटर करती है क्लास में तो बच्चे उनको सुप्रभातम यानी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जो टीचर आती है तो टीचर उनको सुप्रभातम बोलती है। फिर उसके बाद छात्र जो है वो उनको बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम सब लोग बोलते हैं। अध्यापिका भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, तो अध्यापिका कहती है आज आप सब क्या पढ़ेंगे। तो छात्र जो है वो बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। तब अध्यापिका कहती है कि शोभनम, तब अध्यापिका कहती है कि ठीक है, वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो जो टीचर है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति का मतलब कितने राज्य हैं। तो सायरा नाम की एक बालिका है, वो कहती है कि चतुर्विंशति महोदय, वो कहती है कि मैम 24 राज्य हैं। तो फिर सिल्वी नाम की एक और बच्चा बोलता है कि नहीं महाभागे, नहीं मैम, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी, और कोई और बताए। तो स्वरा नाम का एक और जो बालिका है वो बोलती है मध्य एव महोदय, तो यही है मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। तो वो बीच में कहती है कि नहीं मैम, मेरी बहन बताती है कि राज्य जो है वो 29 है, यानी कि 29 है। एतत् अतिरिञ्च सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। और इसके अतिरिक्त वो कहती है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 7 हैं। उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, स्वरा ने बताया कि मेरी बहन बताती है कि वो तो 29 हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तब अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ यूयम यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिन्या इति नामना प्रतीतो अस्ति। तो टीचर ने बताया कि क्या आप लोग जानते, मतलब ठीक बताया, जो स्वरा की सिस्टर ने बताया था, बहन ने बताया था कि 19 हैं राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैम ने कहा कि सही जानती है तुम्हारी बहन। भगिनी का मतलब है बहन। भवतु, और क्या आप जानते हैं कि इन 7 ये जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं या जो 7 राज्य हैं, इनमें से उन 7 राज्यों को सप्तभगिनी यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। अब ये क्यों प्रसिद्ध है 7 सिस्टर्स के नाम से, ये हम आगे जानेंगे। 7 बहनों के नाम से सर्वे
साश्चर्यम परस्परम पश्यंत, और सारे आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं सप्तभगिन्य नाम सुनकर। तो सप्तभगिन्य सप्तभगिन्य इस प्रकार से बोलते हैं। निकोलस, निकोलस नाम का एक बच्चा है। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सात बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। तब अध्यापिका ने बताया, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपधानि प्रथितानि। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था, कोई सामाजिक सांस्कृतिक ऐसा कार्यक्रम के अंदर इन सारे कल्चर्स को और इनकी मिली जुली जो कल्चर है वो सबको देखते हुए एक उक्ति है, इनके विषय में एक बात कही गई है, किसी के द्वारा ये एक कही गई बात है, किसी के द्वारा। जैसे हम किसी को नाम दे देते हैं, है ना, कोई उपनाम दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक नाम दिया गया है और वो उक्तोपाधि, उनको एक उपाधि दी गई है जो प्रचलित है। समीक्षा, समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खुलु शांति गच्छति श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। तो जो वो मतलब एक्साइटमेंट में कहती है, कौतूहल में, कि मुझे तो शांति नहीं मिल रही है, मैं तो जल्दी से जानना चाहती हूँ कि ये इन राज्यों के बारे में ऐसा कब कहा गया और ये मतलब क्यों रखा गया नाम। तो अध्यापिका ने कहा, शृणुता यानी कि सुनो, अद्वयम मंत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। उन्होंने इस प्रकार से समझाया, उनका अल्फाबेटिकली जो नाम है उसको दिखाते हुए उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो दो हैं, इस प्रकार से उन्होंने बताया, अद्वयम मत्रयम, अ से शुरू होने वाले दो और म से शुरू होने वाले तीन, चैव और क्या बताया, न से शुरू होने वाले तीन, युक्तम तथा द्वयम और दो, न से शुरू होने वाले, और त्रियुक्तम तीन से शुरू होने वाले। इस प्रकार से उन्होंने बताया, इस प्रकार से 7 राज्यों का समूह है जो ऐसे ऐसे अल्फाबेटिकली शुरू होते हैं, उनको भगिनी सप्तकम मतम, ऐसा एक मत है, उनको कहा जाता है। अब इनके नाम भी बताए हैं टीचर ने, आगे यहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे इयम इत्यम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये तो 2 हो गए जो हमने बोला था कि अद्वयम। इसके बाद मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, ये म से शुरू होने वाले त्रयम 3 हो गए। उसके बाद बोला फिर 3 और हैं जो न से शुरू होते हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती, और हाँ न से शुरू होने वाला एक है। और उसके बाद बताया कि त्रिपुरा एक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ बताया गया न से शुरू होने वाला एक है और त्र से शुरू होने वाला एक है, ऐसा बताया। उसके बाद ये जो 2 हैं, देखिए एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो 2 हैं वो तो थे अ से शुरू होने वाले, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर उसके बाद बताया है कि म से शुरू होने वाले 3 हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। और इसके अलावा न से शुरू होने वाला और त्रि से शुरू होने वाले 2 और हैं। वो कौन से? एक तो नागालैंड एक है और एक त्रि से शुरू होने वाला जो है वो क्या है, त्रिपुरा है। ये सिंगल है। तो इस प्रकार से एक श्लोक के द्वारा समझाया कि इन अल्फाबेट से शुरू होते हैं और ये 7 राज्य हैं। अब इनको यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन अगर इनका गुण गौरव इन दृष्टियों से देखते हैं, कल्चर की दृष्टि से देखते तो ये बहुत बड़े हैं। कथम, तो फिर सर्वे सभी पूछते हैं कैसे कैसे ये बड़े हैं, किस दृष्टि से, वो रीज़न पूछने लगे। फिर अध्यापिका ने कहा इमा सप्त भगिन्या स्वीये
प्राचीने इतिहासे प्राप्य स्वाधीना एव दृष्टा न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। तो अध्यापिका ने कहा कि ये जो 7 बहनें यानी कि जो 7 स्टेट्स हैं, इसमें क्या है कि ये अपने खुद के इनका एक प्राचीन इतिहास है और ये किसी के द्वारा अधीन नहीं किए गए, ये इंडिपेंडेंट है, कोई इन पर अधिकार नहीं बनाया है एक अधिकार की दृष्टि से ये स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है। और क्या कहा कि इन पर कोई शासक अभी तक अपना अधिकार नहीं जमा सका है। अनेक प्रकार की इनकी संस्कृति विशिष्टता है संस्कृति की, और भारत की भूमि पर ये जो बहनें हैं अपनी कल्चर्स, अपने संस्कृति के महत्व को लिए हुए है भारत में। इसके बाद तन्वी ने कहा कि अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, ये जो शब्द था सप्तभगिनी, सबसे पहले किसने बोला इनके बारे में नाम? तो अध्यापिका ने कहा श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। तो जब एक बच्चे ने पूछा कि ये जो नाम है ये सबसे पहले किसने बोला और कैसे शुरू हुआ, तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने बताया कि द्विसप्त यानी कि 2 और 7 यानी कि 27, ठीक है, और वर्षतमे, ऐसे इतने समय पहले त्रिपुरा राज्य के एक उद्घाटन कार्यक्रम में क्या हुआ कि किसी के द्वारा जब वहाँ कोई बोल रहा था या भाषण दे रहा था, तो उन राज्यों के विषय में, उनके कल्चर्स के विषय में बात करते हुए उस त्रिपुरा राज्य के उस उद्घाटन में इन राज्यों का संगठन विहितम, इन राज्यों का एक संगठन किया गया और वहाँ पर इनको ये एक नाम दिया गया। अब अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, स्वरा ने पूछा कि इनकी और कुछ विशेषता है इसके अलावा। तो फिर उसका टीचर ने क्या बताया उसका आगे, और उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने कहा नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्पम प्रभृति भी प्रकृति संपद भी। उन्होंने बताया कि पुराने समय से, और उन्होंने बोला कि हाँ एक और यहाँ पे कुछ नई बातें हैं। वो क्या हैं कि वो उन्होंने एक नई बातें और बताई, और उसमें बताया उन्होंने कि पर्वत वृक्ष पुष्प, यहाँ पे आदि समय से, पुराने समय से जो क्या है, पहले से पर्वत वृक्ष ग्रीनरी प्राकृतिक संपदा जो है वहाँ पे उससे सुसमृद्ध है ये देश, ये राज्य संति, ऐसा बताया। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानी, भारत रूपी वृक्ष में ये एक पुष्प के गुच्छे के समान हमारे एक मैप में नजर आते हैं। और उन्होंने बोला, राजीव ने पूछा कि भवती गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिन्या संति। तो राजीव ने कहा कि ठीक, हाँ बिल्कुल सही, उसने भी कहा कि हमारे जो घर में यानी कि सर्वाधिक, राजीव ने कहा कि जैसे एक घर में सबसे ज़्यादा जो बहनें होती हैं वो एक दूसरे से प्यार करती हैं और एक दूसरे के साथ मिल के रहती है, वैसे ही भारत में भी ये सर्वाधिक रम्या और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले ये 7 जो राज्य हैं। अध्यापिका ने कहा मनस्यागता ते इयं भावना परम
कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं कथनीयं सावहितं मनसा शृणुत। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा टीचर ने उनको और कुछ भी बताया और उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी बातें हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जो विशिष्टता बताई वो सारे लोग जानते हैं, वो क्या क्या है। उनको बच्चों को ये बताने के लिए उन्होंने कुछ और विशिष्टता बताई उस देश के बारे में, जो कि ये रमणीय बात उन्होंने बोला कि तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहन की तरह, जैसे एक घर में बहनें रहती हैं वैसे ही देश में ये राज्य भी मिलकर रहते हैं। लेकिन इनके बीच में और कुछ भी विशेषता है, वो ये है कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यहाँ पर अलग अलग जाति के, जैसे कि कौन कौन सी जाति हैं, जनजाति हैं, गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत्य बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। इस प्रकार की जाति और जनजाति यहाँ पर निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिकाः भाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। टीचर ने बोला भाषा की दृष्टि से और साथ में बताया जातियों की दृष्टि से यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं भी हैं। ऐसी इन राज्यों की भाषाएं भी हैं अलग अलग प्रकार की, और अलग अलग प्रकार के इनके जो लीलाएं हैं, यानी कि अपनी अपनी कलाएं हैं। जैसे कि वहाँ पे जो बांस का काम हो गया, अलग अलग प्रकार की खेती है। तो यहाँ पे टीचर ने उनको बताया कि बहवा, बहुत सारी, बहवा का मतलब है बहुत सारी जनजाति और बहुत सारी भाषाएं, और इन सबसे समन्वित ये देश है। शरीर, यहाँ पे जो शरीर को ऊर्जा देने वाला, ऊर्जस्विन, यानी कि शरीर को ऊर्जावान और ऊर्जा युक्त बनाए रखने वाले लोग, और प्राकृतिक वहाँ पे वातावरण बड़ा अच्छा है। एतत् प्रादेशिका, ये जो सारे राज्य हैं इनमें, और पर्व परंपरा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के त्योहार और पर्वों को मनाने की परंपरा, और जो लीलाएं, उनकी कला आदि से, जो उनकी अपनी अपनी क्रियाकलाओं से, क्रिया और नई नई कलाओं से जो प्रसिद्ध है ये, और निष्णाता संति, तो परंपरागत रूप से भी ये निपुण हैं ये सारे के सारे राज्य। उसके बाद मालती ने कहा महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। उसने कहा कि मैम वहाँ पर तो वंश यानी कि बांस के जो वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। तब अध्यापिका ने कहा आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्राप्य वंशवृक्षनिर्मातानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्राप्तं वंशोद्योग्यम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्यो अस्ति। तो यहाँ अध्यापिका ने बताया कि हाँ, आपने ठीक कहा कि जो बांस है, बांस की खेती यहाँ पर बहुत होती है, और बांस का जो यहाँ पर है उससे उद्योग भी हैं लोगों के। किस किस प्रकार के बांस से निर्मित, यहाँ पे बताया है कि बांस से निर्मित क्या क्या है वस्तुएं प्रयोग में मिलती हैं, यहाँ पे खरीदी जा सकती हैं। और घर का निर्माण करने के लिए, घर पे सजावट या क्रिएटिविटी, जैसे सोफ़े होते हैं, चेयर्स होती हैं, और घर के से संबंधित सामान और घर बनाने से संबंधित सामान, आभूषण और वस्त्र आदि, जो ज्वेलरी है और कपड़े आदि भी बांस के बनाए जाते हैं, उनकी पत्तियों से या उसकी लकड़ी से, उसकी छाल से। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम, क्योंकि यहाँ पर जो वंश है बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इसीलिए बांस का उद्योग भी चलाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसने एक ख्याति, एक अपना नाम प्राप्त, वहाँ पर हमारा जो ये जो राज्य हैं ये बहुत प्रसिद्ध है इन चीज़ों के लिए।
फिर उसके बाद आगे बच्चों ने पूछा, अभिनव ने कहा, भगिनी प्रदेश अयम बहवा आकर्षक इति प्रतीयते। तो जब बच्चे सारी बातें वहाँ सुन रहे थे कि ग्रीनरी है, बांस के वहाँ पर खेती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कल्चर है, ये सारी चीज़ों को बच्चे जब सुन रहे थे तो उन्होंने, अभिनव ने कहा कि ये जो देश है बहुत ही आकर्षक हमको लग रहा है अत्यधिक। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि बहुत ही ये अट्रैक्टिव हमें दिखाई सुनाई, मतलब समझ आ रहा है। तब सलीम ने कहा कि किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनम, क्यों ना घूमने के लिए यही जो सप्त राज्य हैं, जो ये जो 7 सिस्टर्स वाला जो ये राज्य है, ये कितना अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा है, समीचीन का मतलब अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्च, सारे जोर से बोलते, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामा, आने वाले जो छुट्टी है हमारे जो हॉलीडेज है, इसमें हम यहीं जाने के लिए इच्छा कर रहे हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभि सार्धम चलतु, और आप भी हमारे साथ जरूर चलें। तब अध्यापिका ने कहा, रोचते मयम विचारम एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्ग सदृशानि इति। तो मैम ने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है और ये राज्य तो घूमने के लिए एकदम स्वर्ग जैसे लगेंगे और मैं भी इस पर सोचूंगी। और फिर इस प्रकार से उन्होंने विचार किया और फिर ये पाठ हमारा ख़त्म होता है, इसका अनुवाद जो कि टीचर और बच्चों के साथ में था 7 राज्यों को लेकर। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ है वो हम देख लेते हैं। जैसे बाडम बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश, अतिरिक्त भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथित प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक, सांकेतिक, कदाचित, संभवतः, साम्याद यानी कि समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई उपाधि के कारण, नामनी नाम में संशय संदेह। इसके बाद है अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणे क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण गौरव की दृष्टि से, बृहत्राणी बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तकिता अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली, श्रुत मधुर शब्द संने में मधुर शब्द, प्रभृति भी आदि से विहितम विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध, भारत रूपी वृक्ष में या पर, पुष्प स्तबक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान, हृदय को प्रिय लगने वाली या मनोरम, रम्या इसको भी सिमिलर वर्ड है रमणीय, सामवाहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विना ऊर्जा युक्त, पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य, समीचीनः बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी लीला और क्रियाओं से, निष्णाता परांगद या निपुण, वंश वृक्ष निर्मिता नाम वांस के वृक्षों से निर्मित, आवाप्त प्राप्त, बहवाकर्षक यानी कि अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। तो स्टूडेंट्स ये है इस पाठ का अनुवाद और शब्दार्थ, और अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही इस पाठ के अनुवाद के साथ। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभ्यास कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उच्चारण करने के लिए, तो ये बुक में ही आपको प्रोनाउंस करना है, आपको खुद से उच्चारण करना है इन शब्दों को, इनका वैसे कोई उत्तर नहीं है, उत्तर यही है कि आप इनको उच्चारण करें। तो आज की क्लास में 9 चैप्टर का अभ्यास कार्य नहीं किया है हमने, सिर्फ अनुवाद किया है, अनुवाद और शब्दार्थ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।